नमस्कार, मैं हूं खुशबू पांडे। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में, जिसमें हम बात करेंगे सत्ता के सिंहासन से लेकर जनता के सरोकार तक। साथ ही हम आपको बताएंगे प्रदेश सरकार की हर उस योजना के बारे में जिनका सीधा संबंध हरियाणा की जनता से। योजनाएं प्रदेश के विकास को नई गति प्रदान करेंगी और हरियाणा की जनता का चहुमुखी विकास भी करेंगी, ताकि प्रदेश की जनता तरक्की की राह पर आगे बढ़े और हरियाणा प्रदेश निरंतर उन्नति की नई ऊंचाइयों को छूता हुआ प्रगतिशील रहे। तो अगले 30 मिनट तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनता सरकार। हरियाणा की मनोहर सरकार प्रदेश की अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने नूंह जिला के प्रदेशवासियों को विकास परियोजनाओं की सौगात दी है। मुख्यमंत्री ने नूंह जिला के फिरोजपुर झिरका से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करोड़ों की लागत से विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने नूंह विधानसभा क्षेत्र के 66 गाँवों के लिए 4 नई पेयजल परियोजनाओं की घोषणा भी की है। देखिए। हरियाणा और हरियाणा वासियों के उत्थान के लिए काम कर रहे मुख्यमंत्री मनोहर लाल प्रदेश की जनता के हित में कई योजनाएं चला रहे हैं, जिससे प्रदेश के नागरिक खुशहाल जीवन जी सके। इसी कड़ी में नूंह में विभिन्न विकास परियोजनाओं का राज्य स्तरीय उद्घाटन एवं शिलान्यास समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 2741 करोड़ रुपए की 347 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। तो आइए ग्राफिक्स पर नजर डालते हैं कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किन किन चीजों की सौगात दी है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेशवासियों को विकास परियोजनाओं की सौगात दी। फिरोजपुर झिरका से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीएम ने परियोजनाओं की सौगात दी। मुख्यमंत्री ने 2741 करोड़ रुपए की 347 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने नूंह विधानसभा क्षेत्र के 66 गांवों के लिए 4 नई पेयजल परियोजनाओं की घोषणा की। फिरोजपुर झिरका में 80 गांवों में पेयजल क्षमता को 55 एलपीसीडी से बढ़ाकर 70 एलपीसीडी करने की भी घोषणा की। मुख्यमंत्री ने फिरोजपुर झिरका में नूंह जिला को 305 करोड़ रुपए की 9 परियोजनाओं को समर्पित किया। सीएम मनोहर लाल ने नूंह से मुंडका गांव तक की सड़क के निर्माण की भी घोषणा की। इसके साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि पिछले 8.5 सालों से चली आ रही विकास की गति को आज की परियोजनाओं ने ऐतिहासिक बना दिया है। उन्होंने कहा कि इससे पहले भी डिजिटल माध्यम से 6 बार पूरे प्रदेश में विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया है, जिससे लगभग 12,500 करोड़ रुपए की लागत की 1,100 से अधिक परियोजनाएं जनता को दी गई है। वहीं आज की परियोजनाओं की 2,741 करोड़ रुपए की लागत जोड़ने पर ये लगभग 15,000 करोड़ हो जाती है। इस तरह डिजिटली एक ही स्थान से इतने व्यापक स्तर पर परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करना ई गवर्नेंस का एक बड़ा उदाहरण है। इससे समय और पैसे की बचत हुई है। जैसा हमने अभी सुना है, देखा है कि एक बड़ा विकास को गति देने वाला उद्घाटन और शिलान्यास का ये कार्यक्रम यहां से संपन्न हो रहा है। पूरे प्रदेश के 347 ऐसे उद्घाटन और शिलान्यास के ये प्रोजेक्ट, जिनकी कुल लागत 2,741 करोड़ रुपया ये बनती है, इस कार्य को हमने संपन्न किया है। और ये बताना चाहूंगा कि इस प्रकार के बड़े सामूहिक कार्यक्रम पहले भी प्रदेश में पिछले 8 वर्ष में हम लोग 6 बार कर चुके हैं। उन 6 बार की टोटल जो लागत आई है प्रोजेक्ट्स की, लगभग 12,500 करोड़ रुपया थी। और आज अगर 2700 करोड़ रुपया उसमें जोड़ते हैं तो ये कहीं 15,000 करोड़ रुपए से ऊपर के ऐसे प्रोजेक्ट जिनका शिलान्यास उद्घाटन हुआ है। मित्रों, कोविड के समय एक ऐसा माहौल बना था कि विकास के काम तो उस समय भी हो रहे थे,
लेकिन शायद प्रत्यक्ष सबको एक स्थान पर बुलाकर उद्घाटन शिलान्यास के कार्यक्रम करना उस समय संभव नहीं था, तो ये सामूहिक ऑनलाइन कार्यक्रम करने शुरू किए थे। और आज मैं समझता हूं कि इसका अपना एक उपयोग है। अगर ये 347 स्थानों के अलग अलग स्थानों पर जाकर उद्घाटन शिलान्यास करते तो बहुत से लोगों का समय भी लगता, पैसा भी खर्च होता। तो आज के समय में जिसको कहना चाहिए एक ई गवर्नेंस का एक बड़ा उदाहरण ये अपने को मिलता है कि पूरे प्रदेश का सैकड़ों प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन शिलान्यास या एक स्थान पर हमने किया है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि आज उद्घाटन की गई रेनीवेल आधारित पेयजल योजनाएं नूंह जिला के लिए सबसे बड़ी परियोजना है, जिसका सीधा लाभ फिरोजपुर झिरका के क्षेत्रवासियों को होगा। इस जिले में जहां पहले बिजली नहीं थी, पानी नहीं था, यहां तक कि सिंचाई के लिए भी पानी नहीं था, जहां सड़कों की भी बुरी हालत थी, आज से हम उन स्थानों पर पानी की कोई कमी नहीं रहने देंगे। यहाँ का एक बड़ा प्रोजेक्ट रेनीवेल का जो प्रोजेक्ट है, जिसका सीधा सीधा लाभ फिरोजपुर झिरका के एरिया को ये होने वाला है, ये अपने आप में इस इलाके का जो विकास, जहां बिजली नहीं थी, जहां पानी नहीं था, जहां सिंचाई के लिए पानी नहीं है, जहां सड़कों की बुरी हालत, लेकिन उन्हीं स्थानों के ऊपर पानी की कोई कमी नहीं रहेगी। ये जो इलाका जब कभी रोजे रखता था और रोजे के समय में दिन भर तो हम पानी नहीं पीते हैं, लेकिन सायंकाल के समय जब रोजा तोड़ते हैं तो हमको पानी की आवश्यकता होती है, मोल ला करके पानी पीना पड़ता है। अब मित्रों, आपको मोल ला करके पानी नहीं पीना पड़ेगा, आपको रेनीवेल का पानी का ये उपयोग होगा। भाई बहनों, पूरे प्रदेश में हमने जो विकास की एक गति प्रदान की है। डबल इंजन की हमारी सरकार, केंद्र में नरेंद्र मोदी जी भरपूर विकास का काम सारे देश में कर रहे हैं, हमारे क्षेत्र को भी उन्होंने पीछे नहीं रखा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब देश भर के पिछड़े जिलों की पहचान की गई तो 110 जिलों में हरियाणा का नूंह जिला भी शामिल था, लेकिन पिछले 8.5 साल में नूंह जिले में इतने विकास के काम हुए हैं, अब हम किसी भी कारण से इसे जिले को पिछड़ा जिला नहीं कह सकते। दिल्ली मुंबई कॉरिडोर नूंह जिले से निकलता है और आज जो हमारे कार्यकाल में हो रहा है, ये फर्क साफ दिखाई देता है कि पिछले सरकार में भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद होता था, जिससे हमारी सरकार ने निजात दिलाई है। जब समय था देश भर के पिछड़े जिलों को पहचान की गई, 110 जिले पहचान की गई, उसमें एक जिला हमारा नूंह जिला भी पिछड़े जिलों में माना जाने लगा। लेकिन अब इतने विकास के काम हुए हैं, अब हम किसी भी कारण से इस जिले को पिछड़ा जिला नहीं कह सकते हैं। सड़कों का जाल बिछा है। दिल्ली मुंबई कॉरिडोर नूंह जिले को बीचों बीच चीरते हुए, और कितने लंबे जो इसकी हमको लाभ हुआ है इस सड़क का। अब इसके आते ही इस इलाके में उद्योग, इस इलाके में जिनको इन्वेस्टमेंट करना है, निवेश करना है, वो यहाँ आने वाले हैं और यहाँ के नौजवानों को ये रोजगार भी मिलने वाला है। तो मैं तो यही कहूंगा कि पिछली सरकारों के समय जो कुछ होता था और आज जो होता है, इसका फर्क ये साफ है। भय, भ्रष्टाचार और जिस प्रकार से भाई भतीजावाद पिछली सरकारें करती थी, हमने उसमें से निजात पाई है, उसमें से बाहर निकले हैं। कैसे दबंग लोग और आम जो गरीब आदमी है उसको किस प्रकार से बाजू मरोड़ करके काम करवाता था और किस प्रकार से अधिकारों का हनन होता था। मैं विश्वास दिलाता हूं कि अब किसी गरीब आदमी के ऊपर किसी भी आदमी का अन्याय सहन नहीं होगा, सबको न्याय मिलेगा, सबको अपना अधिकार मिलेगा, आपके अधिकार सबके सुरक्षित रहेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हमारी सरकार ने 6S शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वाभिमान, स्वावलंबन और सुशासन पर जोर दिया है। हरियाणा में कानून व्यवस्था खराब नहीं है, हर व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित समझता है और इसका ही परिणाम है कि आज दुनिया के लोग निवेश करने के लिए हरियाणा की तरफ देख रहे हैं। हरियाणा उनका पसंदीदा स्थान बन गया है। मेरे मित्रों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हमने बहुत तरीके से अपने कामों को आगे बढ़ाना शुरू किया है। 6S कह करके मैं काम करता हूं, बताता हूं कि शिक्षा में भरपूर हम काम कर रहे हैं, स्वास्थ्य के लिए भरपूर काम कर रहे हैं। हमारी स्वास्थ्य की सेवाएं दिन प्रतिदिन उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही हैं। हम सुरक्षा का
ये भी प्रबंध करते हैं। आज सुरक्षा के नाते मैं कह सकता हूं कि हरियाणा में पूरा प्रदेश कहीं लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब नहीं है। हर व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित समझता है और उसका एक जो मोटा जीता जागता उदाहरण है, दुनिया के लोग, देश के लोग आज पैसे वाले जो निवेश करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो वो लोग हरियाणा की तरफ देखते हैं। उनका सबसे ज्यादा पसंदीदा जो अगर स्थान, शहर या कोई प्रदेश बना है तो हरियाणा, और हरियाणा में भी खास करके ये जो अपना एरिया है, चाहे उसमें नूंह जिला है, गुरुग्राम जिला है, फरीदाबाद जिला है, झज्जर है, रेवाड़ी है, फिर हमारा चाहे सोनीपत है, पानीपत है, ये दिल्ली के आसपास 7-8 जिले ये उनके पसंदीदा एक प्रकार से स्थान बने हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि बाकी स्थानों पर भी जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, चाहे वो सिरसा हो, कैथल हो, चाहे वो पलवल हो, चाहे पंचकुला हो, चाहे वो करनाल हो, पानीपत हो, चाहे वो कुरुक्षेत्र हो, अंबाला हो, इन सब स्थानों पर विकास के जो काम हो रहे हैं, अब हरियाणा में उद्योग के नाते भी खूब एक प्रकार से आगे बढ़ने का जो अवसर मिला है, उसका हमको सबको लाभ होगा। वैसे तो पिछले 8 साल में हरियाणा के अंदर हमने सरकारी नौकरियां कहने को भले 1 लाख दी होंगी, लेकिन कुल रोजगार के जो अवसर उत्पन्न हुए, हमारे नौजवानों को कुल 35 लाख रोजगार इन 8.5 साल में मिला है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा एकमात्र प्रदेश है जो देश में 2,750 रुपए की सर्वाधिक वृद्धावस्था पेंशन प्रदान करता है और जल्द ही इस राशि को बढ़ाकर 3,000 रुपए किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का असर इस जिले में भी देखने को मिला है। वर्ष 2015 में जब प्रधानमंत्री ने इस अभियान की शुरुआत की थी, उस समय हरियाणा में लिंगानुपात 1000 लड़कों के पीछे 850 लड़कियों का था और आज ये बढ़कर 923 हो गया है। हमने जैसा कहा, हरियाणा एकमात्र प्रदेश ऐसा जो वृद्धावस्था पेंशन सबसे ज्यादा आज भी देता है, 2750 रुपए मासिक, और मैंने घोषणा की है बहुत जल्दी इसको हम 3000 रुपया करने वाले हैं। हमने जो है परिवार में जो आदमी अस्वस्थ हो जाए, इलाज की जरूरत पड़ जाए, प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान भारत की योजना चला करके 5 लाख रुपए का बीमा हर एक का ये सुनिश्चित किया कि उसको इलाज नहीं कराना, उसको इलाज करा करके खर्च नहीं करना पड़ेगा। केवल इतना ही नहीं, जो लोग इस श्रेणी में आने से रह गए थे उनकी संख्या भी हमने बढ़ाई और जो 15.5 लाख हरियाणा के परिवार थे, हमने चिरायु हरियाणा योजना बना करके उसको 30 लाख तक पहुंचाया है मित्रों, डबल किया है। तो इन सारी योजनाओं को लेकर के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर किसानों से अपील की। उन्होंने कहा कि अपनी हर एक एकड़ जमीन का पंजीकरण करवाएं, यहाँ तक कि खाली जमीन का भी पंजीकरण अवश्य करवाएं। उन्होंने कहा कि 31 जुलाई तक किसान अपनी हर एक एकड़ की जमीन का पंजीकरण करवाएंगे तो उन्हें इनाम के तौर पर 100 रुपए की राशि दी जाएगी। इतना ही नहीं, सरकार ने कुछ बड़े इनाम जैसे लॉटरी के लिए भी सोच रखा है। इस बार हमने ये तय किया है, किसानों को अपील की है कि आप हर एकड़ का रजिस्ट्रेशन कराएं 31 जुलाई तक। अभी चूंकि वर्षा हुई है, कुछ इलाकों में बाढ़ आई है, हो सकता है इसके कुछ दिन हम बढ़ा देंगे, वरना तय यही किया है कि 31 जुलाई तक किसान को कहा कि अपनी प्रत्येक एकड़ की जमीन वहां रजिस्टर करके क्या बोया है, चाहे वो फसल बेचनी है या नहीं बेचनी है, लेकिन रजिस्ट्रेशन सबका कराएं। खाली जमीन है उसका भी रजिस्ट्रेशन कराएं और हर किसान को इसके बदले में अगर इस संकल्प को पूरा करता है, रजिस्ट्रेशन पूरा कराता है, तो उसके खाते में 100 रुपया इनाम के तौर पर भेजा जाएगा। चाहे राशि 100 रुपया है, लेकिन एक इनाम मिलेगा, और न केवल 100 रुपया बल्कि प्रदेश भर में हमने कुछ बड़े इनाम भी सोचे हैं। उसकी लॉटरी से, उसके कंपटीशन में कहीं किसी को ट्रैक्टर, किसी को मोटरसाइकिल, किसी को मोबाइल, ये भी देने वाले हैं। लेकिन किसान अपनी जमीन का ब्यौरा 31 जुलाई तक इस सीजन में, और ऐसे ही 31 जनवरी तक अगला जो सीजन आता है रबी का, उसमें भी जाकर के रजिस्ट्रेशन करे। साल में 2 बार इस काम को किसानों ने पूरा करना है, इस काम को भी हम सब लोग सो करें। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि सबसे ज्यादा पिछले 8.5 सालों में हमारी सरकार ने मुआवजा किसानों को दिया है। इसके अलावा राज्य सरकार ने 5,600 गाँव में 24 घंटे बिजली देने का काम किया है। आशा है कि साल के अंत तक सभी 6,200 गाँव में 24 घंटे बिजली पहुंच जाएगी। हरियाणा में मुआवजा पिछले 8.5 साल में हमने
सरकार ने जो पिछली 10 साल की सरकार या उससे पहले भी जब से हरियाणा बना है तब से भी हिसाब लगाएंगे तो सबसे ज्यादा मुआवजा इस 8.5 साल में बांटा है मित्रों, 8.5 साल में। इसकी बहुत कहानी हमको ध्यान में है, 2-2 रुपए 4-4 रुपए के चेक हमको ध्यान में है। जहां तक बिजली की बात है, पूरे हरियाणा में लगभग 5600 गांव में और 24 घंटे बिजली ये देने का हमने काम किया है। बहुत सरकारें आई, नारे दिए, लेकिन कोई भी 150 गांव से ज्यादा 24 घंटे बिजली नहीं बढ़ा पाया। हमने आप लोगों से सहयोग लिया, बिजली के बिल मांगे, बिजली के मीटर बाहर निकलवाए, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर तारें ठीक की, हमने अपने जो पावर हाउस हैं जितने भी चीजें उसके अंदर ठीक करने की थी, बिजली विभाग ने भी पूरा सहयोग किया और आज 5600 गांव के अंदर 24 घंटे बिजली है। मैं आशा करता हूं कि इस साल के अंत तक सभी 6200 गांवों में 24 घंटे बिजली पहुंचे, इसके लिए हम काम कर रहे हैं। इस अवसर पर जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल, वक्फ बोर्ड के चेयरमैन जाकिर हुसैन, पूर्व विधायक नसीम अहमद सहित कई अधिकारी उपस्थित रहे। जनता टीवी के लिए नूह से कासिम खान की रिपोर्ट। वहीं नूह के फिरोजपुर झिरका में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह से प्रदेश के कई जिलों में मुख्यमंत्री मनोहर लाल के संबोधन का लाइव प्रसारण किया गया और इस कार्यक्रम के जरिए अलग अलग जिलों से मंत्रीगण जुड़े और जिलों में करोड़ों की लागत से विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। रिपोर्ट देखिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिला सिरसा को 145.59 करोड़ रुपए की लागत की विकास परियोजनाओं की सौगात दी। इनमें 4.86 करोड़ रुपए से अधिक की लागत के 4 उद्घाटन और 140 करोड़ 72 लाख 68 हजार रुपए के 20 शिलान्यास शामिल है। इस अवसर पर बिजली मंत्री रणजीत सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के ऊर्जावान नेतृत्व में पूरे प्रदेश में बिना भेदभाव के विकास कार्य करवाए जा रहे हैं। आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट पूरे प्रदेश के, उनका इनॉग्रेशन था। हमारे सिरसा जिला में 486 करोड़ के प्रोजेक्ट थे जो उन्होंने आज हमें समर्पित किए हैं। ये हमारे लिए बहुत खुशी का और एक सौहार्दपूर्ण समय है। इसमें मेन जो यहाँ का था वेयर हाउस का, जिसमें हमारे ईवीएम और वीवीपैट्स के कोई 4000 के करीब यूनिट्स हैं। मेन 255 करोड़ का वो प्रोजेक्ट था। कुछ वेटरनरी डिस्पेंसरी थी, कालवाना में थी, एक मखोसराने में थी, तो एक चौबुर्जा में थी। तो ये करके टोटल 486 करोड़ का प्रोजेक्ट था। तो वहीं आपको बता दें कि आजादी के अमृत काल में जिला नूह के फिरोजपुर झिरका से यमुनानगर जिला को करीब 27 करोड़ 43 लाख रुपए की लागत से होने वाले 17 जनहितकारी परियोजनाओं के विकास कार्यों की मनोहर सौगात मिली। दरअसल जिला स्तरीय कार्यक्रम यमुनानगर के जिला सचिवालय के सभागार में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर स्कूली शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने 12 परियोजनाओं का उद्घाटन और 5 का शिलान्यास भी किया। यमुनानगर में भी आज 27 करोड़ 43 लाख रुपए के जो हैं वो कामों का उद्घाटन उन्होंने किया है और आगे भविष्य के लिए भी काम किए। और जो पिछले इन 8-8.5 साल में काम हुए वो भूतपूर्व कार्य काम है जो आप देख रहे हैं। आप हॉस्पिटल देख रहे हो, 200 करोड़ रुपए का हॉस्पिटल ही, और दूसरे जो सारे जिले में हॉस्पिटल बने या सारे जिले में कॉलेज बने या सारे जिले में ITI बनी या दूसरे अन्य संस्थान बने, वो भी बहुत बड़ी राशि के हैं। वहीं जिला स्तरीय कार्यक्रम में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह से मुख्यमंत्री मनोहर लाल के संबोधन का लाइव प्रसारण किया गया। इस दौरान कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री JP दलाल ने गुरुग्राम जिला में 237 करोड़ 50 लाख 5,187 रुपए की लागत की 34 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास कर आम जन को समर्पित किया। वहीं हरियाणा के राज्य मंत्री सरदार संदीप सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कुरुक्षेत्र के नागरिकों को एक साथ 22.77 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की 7 बड़ी परियोजनाओं की सौगात दी। इस सौगात के तहत 6 परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया और 1 परियोजना का उद्घाटन भी किया गया। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने 22 के 22 जिलों में अलग अलग विभागों का शिलान्यास किया है और इसमें क्षेत्र के अंदर लगभग 23 करोड़ के आसपास की 7 जो योजनाएं जो हमने दी हैं उसमें PWD, इरिगेशन और अर्बन लोकल बॉडी के काम हैं। और मैं अपनी तरफ से जनता की तरफ से पहले से धन्यवाद करूँगा जिन्होंने एक साथ
जिला फतेहाबाद की पशुपालन विभाग के 6 और महिला एवं बाल विकास विभाग की 1 परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जिला में पशुपालन विभाग के गांव लाली, दादपुर कुला व माजरा में 35.83 लाख रुपए की राशि से निर्मित महिला एवं बाल विकास विभाग की वन स्टॉप सेंटर सखी का उद्घाटन किया। जिला स्तरीय कार्यक्रम में हरियाणा के विकास एवं पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली ने शिरकत करते हुए इन विकास परियोजनाओं को जिले को समर्पित भी किया। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। हरियाणा की मनोहर सरकार अंत्योदय की भावना के साथ प्रदेश में कार्य कर रही है, जिससे प्रदेश का कोना कोना विकास की राह पर अग्रसर हो रहा है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने नूंह में आकांक्षी जिला रूपांतरण कार्यक्रम की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि आकांक्षी जिला रूपांतरण कार्यक्रम के तहत नूंह जिला के विकास पर सरकार का विशेष फोकस है। देखिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मंगलवार को नूंह में आकांक्षी जिला रूपांतरण कार्यक्रम की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि आकांक्षी जिला रूपांतरण कार्यक्रम के तहत नूंह जिला के विकास पर सरकार का फोकस है। यहाँ के नागरिकों को जरूरी सुविधाएं प्रदान करते हुए निरंतर विकास कार्यों को गति प्रदान की जा रही है। यही कारण है कि आज नूंह जिला निरंतर विकास की दिशा में अग्रसर है। क्योंकि नूंह जिला एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है, तो यहाँ बहुत से पैरामीटर्स को लेकर के साल में एक मीटिंग में स्वयं करने आता हूँ। आज उस एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट को लेकर के मीटिंग थी, चाहे उसमें फिर शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य की दृष्टि से भी सारे काम, एग्रीकल्चर के नाते से, फाइनेंशियल इंक्लूजन के नाते से, इस सब विषयों के ऊपर चर्चा हुई। इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के यहाँ के लोग बहुत प्रसन्न हैं। खास करके ये जो दिल्ली मुंबई का जो एक्सप्रेस वे, इसका लाभ मिला है, यहाँ बहुत लोगों में प्रसन्नता है। इसके कारण से यहाँ उद्योग भी आएंगे, लोगों को रोजगार भी मिलेगा। तो इन सब चीज़ों को लेकर और आज एक मीटिंग हुई है। मैं समझता हूँ काफी पैरामीटर हमारे अच्छे हुए हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आकांक्षी जिला रूपांतरण कार्यक्रम की समय समय पर मॉनिटरिंग के लिए जिला स्तरीय मॉनिटरिंग कमेटी गठित करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि मॉनिटरिंग सेल पुरातत्व विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अशोक खेमका की निगरानी में कार्य करेगी और 3 महीने के अंतराल में कमेटी की बैठक भी होगी, जिसमें आकांक्षी जिला रूपांतरण कार्यक्रम की विस्तृत समीक्षा की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि नूंह जिला में नागरिकों को शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास सहित सभी जरूरी सुविधाएं प्रदान करते हुए नूंह को आकांक्षी जिला की श्रेणी से बाहर लाना है। इसके लिए सभी अधिकारी आपसी समन्वय के साथ जिला को हर क्षेत्र में आगे लेकर जाने की दिशा में कार्य करें। मुख्यमंत्री ने बैठक के दौरान उपायुक्त प्रशांत पवार से आकांक्षी जिला नूंह में जरूरी सुविधाओं को लेकर विस्तृत जानकारी ली। उपायुक्त ने मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि आकांक्षी जिला में बच्चों की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। आकांक्षी जिला कार्यक्रम अपने नागरिकों के जीवन स्तर को बढ़ाने और सबका साथ सबका विकास के उनके दृष्टिकोण के तहत सभी के लिए समावेशी विकास सुनिश्चित करने के सरकार के प्रयास का एक हिस्सा है। बैठक के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल मीडिया से रूबरू हुए और बताया कि विश्व की सबसे बड़ी जंगल सफारी अरावली क्षेत्र में बनाई जाएगी। ये जंगल सफारी 10,000 एकड़ भूमि पर बनाई जाएगी, जो कि पूरे विश्व की अब तक की सबसे बड़ी जंगल सफारी होगी। मांगे नहीं है, ये प्रोजेक्ट है और लगातार आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ के लोगों में इन सब बातों को लेकर खुशी है। जंगल सफारी की जहाँ तक बात है, इसमें जमीन जो है प्राय वो सब क्लियर हो गई है, एनओसी सबके हो गए हैं। मैं अभी प्रधानमंत्री जी को मिलकर आया हूँ, उनसे मैंने समय मांगा है कि इस जंगल सफारी का शिलान्यास आगे आने वाले समय में कभी भी जब वो टाइम देंगे उसका कराएंगे। बहुत बड़ा ये काम है, 10,000 एकड़ के अंदर, और एक मैं समझता हूँ पूरे विश्व की सबसे बड़ी जंगल सफारी ये बनेगी। अभी तक 8,000 एकड़ की एक जंगल सफारी तो है दक्षिण अफ्रीका में, लेकिन 10,000 एकड़ की कहीं नहीं है। तो इस प्रकार इस जंगल सफारी में देश और दुनिया के जितने भी ऐसे जानवर हैं, पक्षी हैं, पशु हैं, सबके अलग अलग प्रकार से उनके व्यवस्था की जाएगी ताकि वो आएँ और लोग टूरिस्ट भी यहाँ देखने के लिए आएँ। तो एक ऐसा बहुत बड़ा प्रोजेक्ट ये बनेगा।
बैठक में महिला एवं बाल विकास विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉक्टर सुमिता मिश्रा, विकास एवं पंचायत विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनिल मलिक, परिवहन विभाग के प्रधान सचिव नवदीप वर्क वर्चुअल माध्यम से जुड़े और मुख्यमंत्री मनोहर लाल को जिलों में अपने अपने विभागों से जुड़े कार्यक्रमों के विस्तार से जानकारी दी। जनता टीवी के लिए नौ से कासिम खान की रिपोर्ट। तो चलिए अब जान लेते हैं आज के सवाल में क्या कुछ। हर रोज की तरह हाजिर हूं आज का सवाल लेकर। जैसा कि आप जानते हैं, हर रोज एक नया सवाल पूछते हैं, सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ ही उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए अब नजर डालते हैं आज के सवाल पर। हरियाणा पवांतर भरपाई योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए, फसलों की उचित कीमत प्रदान करना, बी, सही फसल प्रदान करना, सी, दोनों ही, डी, इनमें से कोई नहीं। तो दीजिए सही जवाब और बनिए विजेता। तो हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।